Hi everyone. Hi, bonjour. सो एक तो और काफी लोग हैं बट नंबर अभी कम दिख रहा है. लेट मी जस्ट पिंग देम स्पीडली एंड देन वी स्टार्ट. व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास? कल क्या किया था? हाँ हाँ ओके. अच्छा हाँ, कुछ एक्सप्रेशंस मैंने लिखाए थे वेदर रिलेटेड एक्सप्रेशंस एंड ऑल. सो कल का क्लास कुछ ज्यादा ही हो गया था तो आज थोड़ा सिंपल क्लास रखते हैं. वेदर रिलेटेड जो एक्सप्रेशंस है I'll complete them. You can refer just them. देखो वो सारे expressions हैं. So you there's nothing technically that you need to learn. Just go through that once. उसमें कुछ explain भी नहीं कर सकते. Mostly fixed होते हैं structures. So I'll just finish that. But today let's start with our syllabus at least. थोड़ा सा passive composition at least introduce करते हैं. uh, I know that passive composer is also not that simple. It's not that difficult also, but uses थोड़े से complex हो जाते हैं once you start talking about past continuous and all. But imperfect tenses. So we'll not talk about imperfect as of now. We'll simply go for passive composer, and then once it's completed, then after I'll talk about the difference between passive composer and imperfect because both of them are little connected actually. uh, little contrasted because कुछ uses जो है limited है passive composer के लिए and कुछ जो है imperfect के लिए reserved है. So in those cases you have to use imperfect. In some other past tenses you have to use passive composer. So imperfect is also a past tense basically. Passive composer also is a past tense. तो अभी हम पहले पास्ट देखो फ्रेंच में काफी सारे पास्ट टेंसेस हैं. पांच से ज्यादा, पांच है ना टोटल. एक है पासे कंपोजे, दूसरा है इम्परफेक्ट, तीसरा है प्लस के परफेक्ट, थर्ड. Then fourth is your passé simple, and then fifth is your passé récent. So total five past tenses. You can understand it is really complex. Past side is really complex because of these lot of tenses number wise. So still they are not that complex. Especially the passé and imperfect is little tricky here. तो सबसे पहले पासे कंपोजिशन को अच्छे से समझना जरूरी है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन देम. ठीक है. सो So I'm going to start with very basic of passé composé. What is passé composé? And we call it le passé composé, the past tense. So let me share my screen. Yes, yes, we are going to start with it, right? It's the first time I'm going to talk about it in this batch. Hi, Jaspinder. Okay. हाँ जी. Yes. नहीं, सब कुछ सेम है. जैसे वो कैब की बात नहीं, मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ ना. वर्ब ग्रुप्स. तो A1 की जो वो कैब है वो A1 के लिए है और वो A2 में भी रहेगा. ऑफ कोर्स जो पिछला पढ़ते जा रहे हैं वो हमारा सब तो रहेगा ही. A2 के लिए नया वो कैब पीडीएफ है, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है. और ER IR और RE एंडिंग वर्ब्स सब बराबर है, सब कॉमन है यहाँ पे. तो चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, A1 पढ़ो या A2, वो सब एक ही चीज है. या उसमें बहुत सारा ऐड होगा उसमें. यस, एग्जैक्टली. लेकिन वर्ब्स के बारे में आप परेशान मत होना. वो वर्ब जो मैंने क्रिएट किया ना, वो B1 तक B2 तक सफिशियंट है. उसमें थोड़े बहुत एडिशन हम बहुत बाद में करेंगे. तो अभी उतना ही मुझे पता है आप लोगों ने नहीं कंप्लीट किया होगा और नहीं हो भी नहीं सकता है. हो भी नहीं सकता है. मैंने उसी हिसाब से डिजाइन किया, उसमें सारे वर्ब्स प्लेस कर दिए. इवन थोड़े जो
मॉडरेट इंपॉर्टेंस है उनको भी प्लेस कर दिया, इसलिए थोड़े नंबर वाइज ज्यादा हो गया। बट रिमेम्बर, वो वर्ब लिस्ट जो है आपका सब काम हो जाएगा उसमें, मतलब स्पेशली सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप की बात करूं तो दैट इज वेरी मच सफिशिएंट टू डील विद मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, टू राइट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन फ्रेंच। सो उसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, उतना में काम हो जाएगा। ओके, बट हाँ, आपको नया वाला लिस्ट जो है A1 के बाद A2 का वोकैब लिस्ट आपको मिल जाएगा, जो सिलेबस के हिसाब से जहां भी ग्रामर वोकैब सेक्शन मेंशन है उसके लिए यू डोंट हैव टू कम टू मी, यू जस्ट रेफर दैट पीडीएफ एंड लर्न ऑल द वोकैब, ठीक है। हे आयुष, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना पासे कंपोजिशन से स्टार्ट कर रहे हैं आयुष। तो यू गाइस कैन हियर एंड जो भी कंसर्न है क्वेश्चन है आप पूछना लास्ट में, लेट मी बॉस इंट्रोड्यूस इट टू यू। So passive composite is a past tense, one of the past tense out of those five tenses in, you know, five past tenses in French. So I mentioned all of them to you, five past tenses. One of them is passive composite. Probably the most popular one is the passive composite. The most commonly used one is the passive composite. Why? Because it's the passive simple form, you know, passive simple form basically. Like English में corresponding tenses are like to the passive composite are passive simple and present perfect tense. So present perfect is not corresponding to le preso but to passive composite. For example, I have done my homework. I have done my homework. It is present perfect, right? But it goes for passive composite in French. So we don't say je finis. We say j'ai fini. Because we say j'ai fini is passive composite structure. We say I have finished or I finished or I did finish. Okay. So that is what passive composite. मैं थोड़ा let me share the notes with you. थोड़ा बहुत कुछ notes बता देता हूँ कि इसको कैसे देखना है इनको. Just a sec. Okay. Uh, People are still joining. Sorry to ask, but who is this Jas Barar? I'm not just getting who you are. ओह सॉरी जसविंदर, तो आप अभी तो ज्वाइन किया था पहले. ओके. अच्छा. ओके. ओके ओके. नो नो प्रॉब्लम, आई थॉट हु इज दिस पर्सन, मैं भूल ही गया था कि और इतने सारे कंफ्यूजन हो गया मुझे. इट्स ओके. और आपको मैंने पहले देखा, यू जॉइंड अर्लियर, सो ओके, नो वरीज. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. पैसे कंपोजिट. सो देखो, सबसे पहले आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर. यूटिलिटी इज वेरी एंड यूटिलिटी तो टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं पासे कंपोजिट को, लेसन को. लाइक वी आर गोइंग टू लर्न in two different parts. First part will cover your formation, and another part will cover your utility. So utility plus formation, दोनों चीजें देखेंगे. So let's start with, I think we can start with the uses. और फ्रेंच में इसको बोल सकते हो यूटिलाइजेशन. So what is the uses? Basically मैंने
this corresponding tense is very easy to understand this with their corresponding tense in English. You know about it, like this learn, you know, the passive composite corresponds to two different tenses. One is uh, the first one is English में simple past, and second one is present perfect. So simple past का translations English में generally ऐसा होता है जैसे I did. I'm just writing its formality. I know you know this. I just have to write I did. I I did eat, or I ate past form, और प्रेजेंट परफेक्ट में होता है जैसे आई हैव ईटन. इस तरह के स्ट्रक्चर्स या ट्रांसलेशंस आपको यू कैन सी विद दिस लो पैसिव कंपोजिट, एंड लो पैसिव कंपोजिट डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू पास्ट कंटिन्यूअस. बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अज्यूम कर लेते हैं कि सर लो प्रेजो इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन फ्रेंच. It's same. La preso is also corresponding to present continuous. So la passive must be, referring to past continuous also, which is not the case actually. थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, अलग है, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है. अगर ऐसा कुछ भी आप सोच रहे हो तो which is wrong. Past continuous cannot be matched with this le passive composite form. So I cannot translate something like this, like I was eating. No, I cannot say this sentence with past continuous. And this, इसके लिए there is a separate tense called, which is that tense? Any guess? Perfect. Next tense. Upcoming tense इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. So इसीलिए you must have understood already कि passé composé and passé l'imparfait there is difference. L'imparfait is used for these all continuous actions in the past continuous, and many more other conditions applies to l'imparfait case. But yeah, passé composé is limited to passé simple and present perfect in English. Simple present, simple past and present perfect. So uh, this is how, like, what mostly we use it for. Two different corresponding tenses, और इनके uses भी वही normally लिख सकते हो, जैसे to tell. Is there a game someone is trying to join? Just a sec. Akhil, okay. Yeah, so we started with passive composite. Akhil, the passive composite uses you already know, passive simple and present perfect. So what exactly we use it for is to tell. थोड़ा मैं bullet points लिख देता हूँ. So the thing is going to be completed action in the past, basically. Completed actions in the past, uh, where you know where this action was started and ended, right? यहाँ से start होता है, यहाँ पे खत्म होता है. पासिव कंपोजिट से डिनोट करते हैं. Example can be like j'ai. It's not I have. It's just an auxiliary. It does not get translated. J'ai mangé, and yun, an object, yun pomme. Sorry, pomme, an apple. I ate an apple.
I ate an apple. J'ai mangé. This is your structure. I talk about this structure very soon once we are done with uses. But yeah, this is how it look like. You know, avoir as an auxiliary. This might be être also sometimes. We'll talk about that case also. And generally, always. But like past participle is always there in the second part. So j'ai mangé, not je mange. And how do you see the present one? How do you write that one? The present tense. Je mange, right? ये तो पता है आपको. Je mange une pomme. So I hope you understand the phonetical difference also. यहाँ पे है जे मॉन्ज, यहाँ पे है je mange. तो पहले से ही इसको बहुत लोग मेरे क्लास में जे मॉन्ज पढ़ते थे, मैंने बताया था, which is wrong. This one is je. And यहाँ पे जे मॉन्ज जो आप पढ़ते थे ना, which is जे मॉन्जी, is passive composite. So this one is present. तो इसके बारे में अभी तो लिखने की जरूरत नहीं है, you know that. Second example. Il a travaillé. Il a travaillé hier. Hier. He worked. Hier means very good. Yesterday. He worked yesterday. ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल. प्रेजेंट में फिर इसको लिखना है तो you know that how to write that. Il and then travaille. He works or he is working, right? But yeah, ये प्रेजेंट के बारे में है ही नहीं ये लेसन आपका. So second use. फर्स्ट मैंने लिख दिया completed action in the past. आपको start and end नहीं पता है, you are aware of that. अगर नहीं पता होता तो this action will go for will be using Lampard form to express this action where we don't know when this action started and finished. We are not sure about the timeline or the tense of this action. So in those cases we are going to use Lampard. अभी मैं Lampard के बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि अभी पहले ये टेंस को क्लियर करना जरूरी है, तभी जाके contextually वो समझ में आएगा. Second thing is a specific action at a specific time. So वही टाइमलाइन बहुत क्लियर होता है. वन टाइम इवेंट होता है, क्लियर टाइमलाइन के साथ होता है कि कब हुआ एग्जैक्टली, कहाँ हुआ, प्रिसाइज यू कैन पिन पॉइंट द एक्शन इवेंट ऑन टाइमलाइन. सो व्हेन the time of the action is known and precise and mentioned, use it when you know the time of the action. So the time of the action is basically known, is precise and is mentioned. ठीक है जी. एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिख सकते हैं लाइक मुझे कीजिए, कब किया था ये काम, मुझे कीजिए कोई स्पेसिफिक टाइम, आ 9 at 9 o'clock. प्रिसाइज टाइम होता है तो भी पैसे कंपोजिंग. अब ये ज्यादा मीनिंगफुल होगा जब एम्पैथी के साथ कनेक्ट होगा. अभी थोड़ा सा कई बार आपको लग सकता है कि व्हाट डज इट मीन प्रिसाइज, बिकॉज सम एक्शंस आर नॉट प्रिसाइज, यू नो. some actions are very general like you know, I used to go to temple. कब गया नहीं पता. I used to do something in the past. I was doing but I'm not sure where I did and what was the frequency. मुझे नहीं पता. It was just happening sometimes in the past, usually happening, or you know, sometimes happening in the past. So those are not precise actions and that cannot be dealt with passive composing. Okay, nous sommes arrivés. You must be thinking sir यहाँ पे एत्र लिख दिया, अभी तक तो avoir लिख रहे थे और past participle लिख रहे थे, जो भी है यहाँ पे एत्र लिख दिया. कुछ केसेस हैं जहाँ पे we use एत्र and I'll talk about this next part में usage में. So nous sommes arrivés lundi means we arrived, yes, we arrived on Monday. I studied on at 9 o'clock. So ये हो गया specific time, specific you know, event.
ओके, अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंप्लीटेड एक्शंस, चाहे सीरीज हो चाहे एक हो, सारे एक्शंस कंप्लीटेड होना चाहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. सो अ सीरीज ऑफ, सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन में तो कोई डाउट ही नहीं होता है क्योंकि सारे एक्शंस कंप्लीटेड है, यानी कि टाइमलाइन की कंफ्यूजन नहीं है. Basically this is more like a narration, or narration may be if you are narrating something which was ongoing, which was not clear, completed action, so passive composite cannot be used. But completed action, सारे series of completed action can go with passive composite. Complete होना जरूरी है. अगर ongoing रह गया या timeline clarity नहीं है, again we'll be using AMPARFE or LAMPARFE. So used to narrate events one after another, है ना. इवेंट्स वन आफ्टर अनदर, जैसे कहानी सुना रहे हो, नरेट कर रहे हो कि ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ, एंड ऑल समथिंग हैपेंड. सो वन बाय यू नो ऑन वन अनदर एग्जांपल्स ऐसे अटैच करके लिख सकते हो, जैसे il est entré, ये पासे कंपोज है, il être यूज कर रहा हूं तो ये मत समझना प्रेजेंट है, इट्स ऑक्सिलरी एंड पास्ट पार्टिसिपल. il est entré, he entered, and then what he did is il a parlé, he talked, and then what happened is, and puis, basically then after, puis il est parti, he left, il est parti. एत्र और avoir का जो डाउट है हम अभी बात करेंगे, बट एटलीस्ट सेकेंड पार्ट ऑफ देम इज ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल. entrer, parler. What is past participle is basically V3 form, जैसे इंग्लिश में होता है ना talked, spoken, spoke basically, और left, जो V3 फॉर्म होता है इंग्लिश में, वही हमारा यहाँ पे जिससे हम बोल रहे हैं participe से is that only. So entrer, parler, parti, ये सारे past participle. They are made out of infinitive verb, and how to do that वो भी हम बात करेंगे very soon. ठीक है जी. A series of completed actions. Sudden change, जो भी sudden change होता है ना, या कोई मोशन हुआ, सडन मोशन या एक्शन, सडन ये भी आपको पास से कंपोज यूज करना है. पीक और सडन इवेंट, क्विक एंड सडन इवेंट, और इसमें थोड़ा दैट इंटरप्ट अनदर एक्शन. तो एग्जांपल में लिखूंगा तो समझ जाओगे. दो एक्शन एक दूसरे में कनेक्टेड. सो देखो, दो चीजें होती हैं. एम्पार्फे और पासे कंपोजे का जो डिस्कशन है वो तो होता ही रहेगा. देखो जो, जैसे देखो एम्पार्फे ऐसे देखो इसको, एम्पार्फे इज अ फ्रीक्वेंसी and passive compose is basically interruption into it. So मान लो कुछ हो ही रहा था, कुछ होता ही रहा था, that is imperfect. मैंने अभी बताया था, I used to go to temple, and what happened one day I met one person here. Maybe you can precisely highlight this timeline कि generally I used to go to temple, but one day what happened is that I came to meet an unknown person here. So precise timeline, so that happened, that event, or that one time event happened is basically this one. This red line is the passive composing, and this one is black line, which usually was happening is your. So I'll write an example. Je regardais la télé. I used to watch television. I was watching television, right? This one is written in la parfait form. I was watching television, मतलब मैं continuously देख रहा हूँ. It's a progressive action in past, right? Past progressive, or past progressive is nothing but lamp parfait.
So past में कुछ progression में था and what happened is basically some interruption happened. Quand il a appelé, when he called. This one is your passive composite structure. Passive composite के लिए मैं PC लिखता हूँ passive composite. So il a appelé. He called. So while I was watching television, when he called. He interrupted. He called. So ampartha is basically more here background setting or progression. बैकग्राउंड सेटिंग के लिए यूज होता है कि क्या हो रहा था पहले से और उसमें जो इंटरप्शन देता है ना, इंटरप्शन की बात है, दैट इज योर पासिव कंपोज. पासिव कंपोज इंटरप्शन इसलिए बिकॉज ये वन टाइम होता है, होके खत्म भी हो जाता है, बट ये उसके बाद भी होता रहेगा मे बी. ठीक है, पहले से हो रहा है उसके बाद भी चलता रहेगा. इट्स अ प्रोग्रेशन और एटलीस्ट बैकग्राउंड सेटिंग कि पहले से क्या हो रहा था. सो दैट इज लैम्प पार्ट पे. तो लैम्प पार्ट पे अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, बार बार रेफरेंस आता ही है क्योंकि without that passive composite also cannot be explained completely. Okay. रिपीटेड एक्शंस भी हो सकते हैं, बट अगर आपको पता हो कि कितनी बार रिपीट हुए हैं, अगर पता ही नहीं है कि कितनी बार रिपीट हुए तो लैम्प आते हैं. तो रिपीटेड एक्शंस बट नंबर वाइज यू शुड बी क्लियर कि कितनी बार एक्शन का नंबर होना चाहिए. रिपीटेड एक्शंस बट a big but actually with a fixed number या कंप्लीटेड काउंट. आप जितनी बार भी वो एक्शन कंप्लीट हुआ ना, कंप्लीटेड काउंट होना चाहिए, नंबर उसका काउंटेड होना चाहिए कितनी बार हुआ. चलो एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहले रिपीटेशन जो है काउंटेड रिपीटेशन लिमिटेड है और काउंटेड. एग्जांपल, अगर आप you visited Paris once, twice, thrice, that's not a problem. That's passive composite. But if you were visiting or you used to visit France or Paris, simply means it's lamp after. You are not telling us the timeline or the count, number count. You are not saying. But if you say j'ai visité, okay, so for everyone, is it happening for everyone? Must be my internet. Is it audible now? Hello, hello. अच्छा ठीक है, fine. So j'ai visité and now I visited. या तो once you can close this sentence here. J'ai visité. But if you want to like see the example जैसे counting में जैसे j'ai visité Paris trois fois. I visited Paris is a complete sentence कि once की बात हो रही है. But if I say multiple times trois fois उसमें भी number बता रहे हैं तो passive composite. बट अगर नंबर नहीं बताऊं कि आई यूज टू विजिट पेरिस तो क्या होगा उसके लिए je visite. वो दूसरा स्ट्रक्चर है लैम्प पार्ट स्ट्रक्चर. je visite Paris. I used to visit Paris. So now it's just limited to passive composite, auxiliary plus past participle. एंड आपने अगर देखा हो ऊपर हमने अभी एक बात की थी je regarde. So लैम्प पार्ट में you don't use that, you know, auxiliary. There is no auxiliary into it, right? बट passive composite में auxiliary plus past participle का स्ट्रक्चर होता है. इसी वजह से we call passive composite compound tense. We call passive composite as compound tense. Why we call that compound tense is because यहाँ पे compounding of two different parts, because we take avoir in present or être in present sometimes depending on the case of verb you are dealing with, and past participle. Past participle means what is this of main verb.
जो मेन एक्शन है, because auxiliary का meaning is not translated. Auxiliary is there just to show the timeline. Entre avoir o lo preso, o preso basically, o preso in present. So o preso avoir and etre को conjugate कर दो present में and past participle को main verb का past participle लिख देना है. That is what we are doing as of now. ये रखा मैंने avoir in present and here it's past participle of manger verb which means to eat, and that makes your, you know, composite form and makes your passive composite form. J'ai mangé, I ate. Il a travaillé. So मैं अभी structure पे भी आऊंगा. Just let me just finish this one. So यहाँ तक हम हो गए. Il a appelé, so she called twice, thrice. Elle a appelé, oh sorry, appelé deux fois, twice, twice. Basically mentioning the counting number कितने बार. So deux fois, two times, trois fois, three times, and all that. नोट, यहाँ पे एक नोट लिखो. If the repetition is habitual, मतलब बार बार हो रहा है और विदाउट एनी काउंटिंग भी है, we use imperfect. आप लोगों को लग रहा होगा मैं पास से कंपोजर नहीं, मैं पास से पढ़ा रहा हूँ, बट it's very much connected. So I'm just going to talk about last thing. जब हैबिचुअली चीजें होती हैं तो आप फिर नंबर काउंट नहीं करते कि कितने बार है, और हो नहीं सकता, मतलब जनरली इट्स नॉट पॉसिबल टू काउंट हैबिचुअल एक्शंस जो है आपके डिजायर्ड एक्शंस, यू डोंट काउंट दैट. एक्शंस दैट मार्क अ रिजल्ट like present perfect or consequence. So here in this case, the focus is, what is the focus? Focus is the result, right? On the result of the action. Example. J'ai perdu mes clés. I lost my keys and now I don't have them, right? So j'ai perdu mes clés. Il a fini le travail. Il a fini le travail. Le travail is the work. So he finished the work, he completed the work, and now he don't have any work. So he is done with it. So एक तरह से कुछ result है, outcome है out of this action, right? Okay जी. So ये हो गया आपका passive composite का utility words, you know, uses basically, utilisation. Any question on this? Formation को छोड़ के if you have any questions, I'll take that up. Uses wise. Anyone have any questions? Right, fine. So now I'm going to talk about the second part of it, which is uses, which is formation. La formation, la formation. वहाँ पे मैं आपको formation समझाता हूँ. So यहाँ तक तो ये हो गया. Here now let's start again with basics of formation. So la formation. How to form them, how to do that formation is basically, it's very simple. We have this way of formation, we have this rule of structuring these sentences like avoir plus participe passé. ये आपने देखा भी है. So avoir it's in present
And participe passé is universal in French. It does not change in any language, in English also. So here it is universal. So it is not. I don't have to mention which type of participe passé. It's only one. So this is how we form your, this is your formation. Okay. One another case is with être verb. Être means to be. Être has to be conjugated in au présent in this present form. Manner of conjugation is in present and plus again participe passive. और दोनों ही cases हमने लिख भी दिया एग्जांपल में ऊपर. But let's again talk about this as to how exactly we are going to talk about them. So if I just create a timeline for you to understand, देखो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ किसी भी चीज को समझने का फ्रेंच टेंसेस के लिए. तो जस्ट एक लाइन बना दो यहाँ पे, आपको समझ आ जाएगा. देखो कैसे एक लाइन यहाँ पे टाइमलाइन खींच दो. ये रहा आपका. तो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ मैं लॉ प्रेजो. ठीक है जी. इधर होगा फ्यूचर टेंसेस, इधर होगा आपका पास्ट टेंसेस है ना लेफ्ट साइड पे. सो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ हियर इज योर पासिव कंपोजिशन. रेड वन लॉ पासिव कंपोजिशन. ये हो गया आपका लो प्रेजो. अभी इधर फ्यूचर होगा तो फ्यूचर के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं अभी. लो पासे कंपोजिट एंड वेयर इज दिस पासे रेसो. कैन एनीवन टेल मी वेयर इज दिस लो पासे रेसो? वेयर कैन इट बी इंडिकेटेड? Yes, yes, very good. Here is your lo passe reso. Very good. So you locate your passe reso and we can simply conclude that lo passe reso is the closest past tense to the present basically. ठीक है जी. And वैसे ही lo future also. Lo future pros. Lo future pros is nearest to present. Here is your present. Here is your present. So passé composé is a little farther from passé récent, but just next to the passé récent. And here is your le passé compo. I mean passé composé form. अब देखो, where is that imparfait? It's basically a frequency. So we cannot be able to indicate it at once. You know, ऐसा नहीं लिख सकता मैं passé उसके लिए. For that, l'imparfait के लिए, it is little difficult. It is going to look like this on the timeline. ठीक है? So it's not very static. We don't know that exact timeline. So this one we call imparfait. ठीक है जी? So yeah, l'imparfait one is little like this only. So इसमें बीच में जो interruption है is your passive composite. एक्शन पहले ही स्टार्ट होगा imparfait का, उसके बाद भी जाता रहेगा. मैं पता नहीं कब स्टार्ट हुआ कब खत्म. Okay. इस बैच के टाइम पे पता नहीं.
Hello, hello, hello. Am I audible? अभी ठीक सुनाई दे रहा है? ओके, चलो जब भी दिक्कत होगा बताना मुझे. Let me know. Okay, so हाँ, we are talking about passive composites timeline. So here you go. यहाँ पे amp phase one that you are seeing like frequency, and in between there is a interruption which is passive composite invariant. So yeah, so यही मुझे बताना है कि this one is passive composite which is basically not very closer to past to present tense and not very far from present tense. So it has a connection with present. Passive composite has a direct connection with present, which basically indicates an event to be connected with present in a sense कि it gives or it reasons to present, right? And that's the difference between passive composite and passive sample. Passive sample को छोड़ भी दो, उसको अभी बात नहीं करेंगे. But Ayush and Akhil can understand passive sample is exactly passive composite, but the one which does not have to any consequence or any connection with the phrase. वो that's why we call that passive sample as historical French, historical tense, right? So उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन या इंडिकेशन नहीं होता. बट मैं जब बोलता हूँ कि आई डिड समथिंग यस्टरडे, आई वांट टू से समथिंग आउट ऑफ इट टुडे, राइट, एट द प्रेजेंट. So there is, I'm trying to build a connection, bridge with present, event from past and connecting with the present. That's what is passive composite. But passive sample does not bridge anything or does not try to connect with present. It's simply what happened in the past. It's like a story in past. It's like a history book in past. ठीक है? It's like literature. So French literature passive sample में लिखे होते हैं. Okay, so this is your passive composite. The formation is very simple. Avoir and être to be conjugated in present and to be added with passive composite. So let's first conjugate être and avoir in present tense. So let's start with avoir first. We conjugate avoir and what does it mean by avoir? To have. Okay, that's great. Now the conjugation part of avoir. Let's try that. बताओ, Harvinder. And it's to be conjugated in present, so don't worry, आपको पता है. बताओ conjugation बताइए. Yes, Harvinder. Tell me the conjugation. s'il vous plaît. Parul, am I audible? I think it's my internet. It's my internet, I think. Okay, sorry. हेलो यार, ये लिंक चेंज करना है मुझे, कल कर दूंगा जरूर. लिंक में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम, आई डोंट नो, या फिर मेरे इंटरनेट. अदर क्लासेस में देयर इज नो इशू, जस्ट हैपनिंग इन दिस क्लास. So probably लिंक चेंज करना चाहिए. Okay, let's conjugate avoir. J'ai, okay. I'll write it for you. J'ai, tu as, elles ont, nous avons, vous avez, ils, elles ont, or something else. Il, elle, how do you read that? Sont or Jean? Je, je. Il, elle, Jean. Ils, Jean, elles, Jean. Okay.
Let's move to ether. Any other person? Je suis. Spelling? Okay. Il, L, O, N. Okay. Nous sommes, vous êtes, elles sont, elles sont. ठीक है जी, perfect. So yeah, we know etra are in present tense, and that's what we wrote here. Now what you have to do is basically you just have to add past participle to this sentence, you know, and this expression. यहाँ भी वैसे just add past participle to it. Like you can say j'ai mangé. This one is past participle. I'll tell you how to form past participle later. आज का क्लास ये हमें रोकना चाहिए आई आई थिंक कल कर सकते हैं ठीक है आई एम जस्ट गोइंग टू राइट सम पास्ट पार्टिसिपल ठीक है मुझे हाँ जी पता नहीं क्या हो रहा है इंटरनेट कुछ आई थिंक कुछ जियो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से भी लिंक चेंज करता हूँ हाँ जी मैं नेक्स्ट क्लास में लिंक चेंज कर दूंगा एंड प्लीज डोंट ट्राई टू ज्वाइन विद द सेम लिंक इन द नेक्स्ट क्लास प्लीज बहुत लोगों ने वो लिंक को सेव करके रखते हैं तो दिक्कत हो जाती है लिंक मैं चेंज करूंगा गूगल क्लासरूम पे ही अपलोड करूंगा नया लिंक ठीक है वही लिंक चेंज कर देंगे नहीं 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 इट्स जस्ट वन इट्स आई थिंक इट्स जस्ट वन आई थिंक नहीं इट्स वन ओनली सो लिंक चेंज करते हैं कल से देखते हैं लिंक चेंज करने के बाद भी अगर रहेगा तो फिर क्या करना है ओके ठीक है अभी सुनाई दे रहा है हेलो चलिए पहले मैं पास्ट पार्टिसिपल्स जस्ट लिख देने तो मुझे यू कैन जस्ट लुक एट दिस मुझे कुत्ते लगाते सौजे देन danser chanter fini parti और यही सेम नो नॉट सेम एक्चुअली for être it's going to be different verbs like je suis allé je suis uh, uh, resté and एक second parti should be here je suis parti je suis sorti uh, né बट रिमेम्बर ये जेंडर सेंसिटिव होता है तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे आई एम जस्ट राइटिंग सो इल के साथ parti और इसके साथ ई ओके ई एंड देन एस अगर नु के साथ लिखोगे तो इट्स डिपेंडेंट सो you know it's simple like if you're writing with your feminine it should be matlab for feminine you'll be writing extra e for plural you'll be writing extra s and for feminine plural you'll be writing extra es for masculine plural you'll be writing extra s and for masculine singular nothing feminine singular you'll be adding extra e so remove this e table I'll talk about this tomorrow gender sensitiveness we'll talk about this a3 is gender sensitive so past participle is going to be changed a little based on the gender of the subject ठीक है so utility wise I mean formation wise this is two forms to be used and this a3 is dependent on the verb which verb you are using so I'll talk about this tomorrow as to what are those verbs Dr. Mrs. Vandertrump list tomorrow and I'll give you that list we'll talk about that यहाँ पे वैसे मैंने ऐड किया है यहाँ पे बगल में लिखा है so this list is there this one is going to use your eighth form okay eighth form of auxiliary so
So just keep it at below. इसके पास रख देते हैं. केंद्र का case is going to use this box. So so आज के लिए let's keep it till here. We'll continue from tomorrow. मतलब from the next week, not tomorrow. Tomorrow is there's no class tomorrow. So fine. Any questions? हाँ हाँ जी, आज हो जाएगी. आज वीकेंड है, आज के बाद तो कल हो जाएगा आई थिंक. Yes, up till today. Yes, till today. I'll do that. Anything else? हाँ जी लवली. टेफ के क्वेश्चंस, रीडिंग एंड लिसनिंग. किसके पार्ट की बात बोल रही हो आप? कौन सा? टेफ कनाडा बुक की? अच्छा अच्छा अच्छा. अ, अच्छा, उसके ऑडियोज आपको चाहिए राइट? वो सैंपल पेपर्स के ऑडियो चाहिए, टेफ कनाडा सैंपल पेपर्स. अच्छा ओके. हाँ, मैंने चारों सैंपल पेपर्स अपलोड किए होंगे ना. मैं आपको भेज देता हूँ जस्ट अलप्रीत, आपको मैं अभी भेज देता हूँ सारे चारों डॉक्यूमेंट्स. और ऑडियो का लिंक भी मैं भेज देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना. ठीक है जी. ओके, एनीथिंग एल्स? ओके गाइस, so see you tomorrow, next week. Alandi, au revoir. Bye bye.